हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वादित्य कुमार और आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आई होप यू विल बी फाइन। आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स। हमारा पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। ये इंट्रो पार्ट है हमारा, तो ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो कृपया इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स। ये हमारा इंट्रो, इसका इंट्रो पार्ट को देखते हैं। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वह सबसे पहले है यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड्स डिवीजन, इसको लेमा कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसको थ्योरम भी कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, या फिर एल्गोरिदम, है ना। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम क्या है ना, इसको देखते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है 9, इसको अगर मान लो 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार डिवाइड होगा? 4 2 जा 8, है ना, 2 बार में डिवाइड होगा। और 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। और हमारा ये क्या है? ये है कोसेंट। ये हमारा रिमाइंडर है। और ये क्या है? डिवाइजर। इसे हम देखते हैं कि ये 9 जो है हमारा, अगर 4 इंटू 2 प्लस 1 इसके इक्वल हो रहा है, मतलब 4 इंटू 2 प्लस 1, मतलब कि डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर हो रहा है डिविडेंड हमारा। इस तरह से लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो अगर देखा जाए कि डिविडेंड अगर ये कोई और भी पॉजिटिव नंबर हो, है ना, जैसे कि मान लेते हैं वो पॉजिटिव नंबर ए हो हमारा, और डिविजर मान लेते हैं बी है, और कोसेंट क्यू, और प्लस रिमाइंडर आर, तो ये हमारे एक रिलेशन बन रहा है कि पॉजिटिव जो नंबर है डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। और जिसमें से जो आर, ये आर जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे या तो 0 होता है, रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर या तो 0 होगा, मतलब 0 के बराबर होगा, या तो फिर 0 से बड़ा होगा। तो रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा, या तो फिर 0 के इक्वल होगा, या तो फिर लेस देन डिवाइजर, इससे कम होना होगा। डिवाइजर लिख सकते हैं, डिवाइजर मतलब कि 0 इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर क्या होगा? लेस देन, ये इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, है ना। तो ये जो कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर जो है, जिसमें कि रिमाइंडर 0 या तो फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिविजर से लेस देन होगा, यही हमारा कहलाता है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या थ्योरम इसको बोला जाता है ना। और ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है या थ्योरम या एल्गोरिदम, कुछ भी बोलते हैं, है ना। और ये तीनों में एक ही चीज़ है। तो इसमें से जो हमको सीखना है वो फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम एचसीएफ इसको रिकॉल करते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे कि पहले फैक्टर को समझते हैं। जैसे कि 10 एंड 15, ये हमारा दो नंबर है। तो 10 का जैसे फैक्टर क्या होगा? फैक्टर वो नंबर होता है जो जिस नंबर को डिवाइड करता है। जैसे कि 10 है तो 10 किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा एंड 10 से डिवाइड होगा। तो ये सब नंबर 10 का डिवाइड फैक्टर होगा। फिर उसी तरह 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 5 एंड 15, ये सब होगा फैक्टर, क्योंकि ये सब नंबर इस सबको इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये सब नंबर इसका फैक्टर होगा। अब इसमें से पहले अगर हम देखें कि कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर जो है 1 हो रहा है ना, 1 ही कॉमन है, 1 दोनों में है। एंड ये 5 कॉमन है कि नहीं? तो 5 कॉमन लिख सकते हैं।
और HCF अगर लिखे मतलब कि हाईएस्ट, मतलब इसमें से हाईएस्ट कौन है वो होगा HCF हमारा, HCF। तो ये 5, तो इस तरह से HCF मेरा 5 हो गया। लेकिन ये अगर हमको HCF फाइंड करना हो यूक्लिड डिवीजन मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हम कैसे फाइंड करते हैं उसको हम जानेंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पर 10 है और 10 को इस तरह डिवाइड करते हैं, 10 बजा 10 1 बार में कैरी होगा, ये 5 बच गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हालांकि 15 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से 10 × 1 + 5 है ना। अगर रिमाइंडर हमको 0 नहीं आया तो हमको रिमाइंडर 0 लाना है, इसलिए हम आगे और डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से 10 को यहाँ पे ले आएंगे और ये कितना बार डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड होगा, 5 × 2 = 10, ये 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जब रिमाइंडर 0 आता है उस समय जो डिविजर होता है वो हमारा HCF कहलाता है ना। तो HCF यहाँ पर 5 हो जाएगा इसका। तो और 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, 5 × 2 + 0। तो इस तरह से हमारा HCF इसका क्या हो रहा है, 5 होगा। और 5 जो HCF होगा 5 10 का होगा, 10 15 दोनों का ही होगा, है ना। इसलिए HCF हमारा ये होगा आंसर। तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम इस तरह से HCF फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यही चीज़ करना है आगे के क्वेश्चन में भी, है ना। तो प्लीज़ इसको नोट करें कृपया। तो स्टूडेंट्स, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी हमने पढ़ा और अब हम उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अप्लाई करके। और हमारा क्वेश्चन किसका, ये है 4052 एंड 12576। तो इसका हमें HCF फाइंड करना है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फाइंड ये प्रयोग करके, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा या थ्योरम, है ना, कुछ भी कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हालांकि एक बार थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से अगर कोई ए पॉजिटिव नंबर है तो और ये B और Q क्वोशिएंट नंबर और रिमाइंडर R, तो R क्या होता है, 0 से बड़ा या इक्वल टू होता है और लेस देन B मतलब डिविजर से छोटा होता है ना। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को और देखते हैं। ये 4052 और 12576, तो ये बड़ा नंबर है, तो मतलब कि इसको हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे। लिख सकते हैं 1200 तो 12576 ग्रेटर देन 4052। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ये 4052, यहाँ देख सकते हैं 4000 है, यहाँ पे 12000 है। तो 4000 4 3 12000 है ना, हो सकता है, मतलब ये 3 बार में डिवाइड हो सकता है। तो 3 बार में डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15 और 3 0 0, तो 1 लिखेंगे और 3 4 12, इस तरह से। अब यहाँ 6 में 6 0, 7 में 5 2 और 5 में 1 4, ये 420 इधर कट गया। ये रिमाइंडर तो मेरा 0 नहीं आया, इसको हम किस तरह से लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, है ना। इसी तरह से होगा ना, ये डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, है ना, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको रिमाइंडर 0 लाना है तो इसको फिर यहाँ पे ले आएंगे, इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं 420 और 4052 है, तो ये कितना बार डिवाइड होगा, ये 4000 अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इस तरह इतना आएगा, है ना। तो 4200 आएगा, 4000 है सिर्फ, तो ये 10 बार में डिवाइड नहीं होगा, तो 9 बार में डिवाइड हो सकता है। तो 9 0 0, 9 2 18 और 9 4 36 और 1 7, 37 2, है ना। यहाँ से 1 कैरी, 15 में 8 7 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में 2 7, 9 में 7 2, है ना, ये कट गया।
अब हम फिर इसको इस तरह से लिखेंगे 4052 और 420 इक्वल टू 9 प्लस 272 इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आते हैं 420 को, ये कितना 272, अगर 272 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से करते हैं तो 2 टू जा 4, 7 टू जा 14 और 2 टू जा 4 1 5, ये ज़्यादा आ रहा है इससे, तो एक ही बार में डिवाइड होगा 272 और 10 में 2 8, यहाँ 9, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो 11 11 7 4 और यहाँ 3 में 2 1। अब 272 को यहाँ ले आते हैं, इससे पहले 420 को लिखते हैं, कितना 272 इंटू 1 प्लस 148 इस तरह से होगा। अब 272 मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना बार में डिवाइड होगा 142, और 2 बार में अगर डिवाइड करते हैं तो 2 इससे ज़्यादा हो जा रहा है ना, 148 इंटू 2, तो 8 टू जा 16, 14 टू जा 8 टू जा 16 का 1 कैरी और 14 टू जा 28 और 1 29, ये ज़्यादा है तो एक ही बार डिवाइड होगा, तो 148, तो 12 में 8 4, यहाँ बच गया कितना 6, 6 में 4 2, और यहाँ कितना है 2, 2 में 1 कैरी, इसको यहाँ ले आते हैं। अब 272, तो 272 कितना लिखेगा 148 इंटू 1 प्लस 124 लिखेंगे, है ना। अब 148 ये भी 1 बार में डिवाइड होगा, तो 124, 8 में 4 4 और 4 में 2 2, फिर 124 को यहाँ पर ले आते हैं, तो 148 को लिखते हैं 148 124 इंटू 1 प्लस 24। अब 24 ये कितना बार में डिवाइड होगा 5 बार में डिवाइड होगा, तो 120 हो जाएगा, और 4 2 में 2 0 और ये भी कट गया, है ना। तो 124 कितना होगा 124 इंटू 5 प्लस 4 इस तरह से। अब 24 को हम यहाँ पर ले आते हैं, 24 यहाँ लाएंगे, कितना 6 बार में डिवाइड होगा, 4 6 24 और इस तरह से ये मेरा पूरा कट जाएगा। तो 4 लास्ट में रिमाइंडर मेरा 0 आ गया है, और डिवीजर कितना है उस वक्त 4 है, तो ये मेरा एचसीएफ कहलाएगा। तो 24 क्या लिखेंगे 4 इंटू 6 प्लस 0, तो रिमाइंडर मेरा 4 होगा। तो एचसीएफ जो 4 होगा, ये इसका भी होगा, है ना। प्रत्येक डिविडेंड और ये डिवीजर का होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ये सब इस तरह से सबका, ये जो है ये डिवीजर और डिविडेंड है, ये सब का इस तरह से एचसीएफ 4 आएगा। तो लिख सकते एचसीएफ 4 जो होगा कितना 24 और 4 का, उसके बाद 124 और 24 का, उसके बाद 148 और 124, उसके बाद 272 148 और 420 272 और 4052 और 420 और लास्ट ये 12,576 और 4,050। इन सब का एचसीएफ हमारा क्या होगा 4 होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन मेथड से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा इस तरह से हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा अप्लाई करके हमको एचसीएफ फाइंड करना है, हमें वो फैक्टराइज करके नहीं इसको एचसीएफ फाइंड करना है। इसलिए जब भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अगर बात किया जाएगा, अगर इससे हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन को। तो कृपया इसे नोट कर लें।